नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हो इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। वक्त हो गया है इंडिया 100 का। स्वाति मालिवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। सीएम हाउस में वसूली के मामले की जांच के लिए पहुंची है पुलिस। स्वाति मालिवाल मामले में महिला आयोग का एक्शन। केजरीवाल के पीए को भेजा गया नोटिस। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को कल पेश होने को कहा। घर घर गारंटी कार्ड बांटने के आरोप में कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग का नोटिस। कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। लखनऊ में केजरीवाल और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मोदी ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा रमन सिंह की राजनीति की खत्म। बीजेपी जीती तो ये योगी को भी हटाएंगे। केजरीवाल ने मोदी शाह को घेरा। कहा अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी। अमित शाह को वारिस बनाएंगे मोदी। अरविंद केजरीवाल ने 75 साल की उम्र को लेकर भी उठाया सवाल। कहा मोदी ने ही बनाया था ये नियम, लेकिन खुद 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे। केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जीत का किया दावा। कहा बीजेपी 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी सबसे पहले आरक्षण खत्म करेगी। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। लखनऊ में संजय सिंह ने स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर कहा पार्टी हमारा परिवार। पार्टी ने पहले ही किया है रुखसाव। बीजेपी ना करे राजनीति। लखनऊ में केजरीवाल के एसपी ऑफिस पहुंचने पर अखिलेश यादव ने किया स्वागत। फूलों का गुलदस्ता देकर किया अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया झूठ की मशीन। कहा 60 साल के शासन में कांग्रेस को क्यों नहीं आई गरीबों और भूखों की याद। विपक्षी गठबंधन पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला हमला। कहा बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया इंडी गठबंधन। पीएम मोदी की टिप्पणी पर संजय राउत का पलटवार। कहा हमने अच्छे से संभाल ली है पार्टी। 4 जून को पता चलेगा कौन है शिवसेना और बीजेपी कहां है। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा ऐसा कोई नहीं जिसे केजरीवाल ने धोखा ना दिया हो। ना उनका नाम केजरीवाल नहीं बल्कि करप्शन वाल है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया पार्टी का मूल मंत्र। कहा संपर्क, समन्वय और संवाद है बीजेपी का सबसे बड़ा मूल मंत्र। वीरेंद्र सचदेवा ने सुबह सुबह दिल्ली के केशवपुरम हथौड़ा राम पार्क में किया चुनाव प्रचार। लोगों से मुलाकात कर बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में लोगों से किया मुलाकात। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बातचीत कर वोट की अपील की। बासुरी स्वराज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा आप और कांग्रेस का अप्राकृतिक गठबंधन। दिल्ली की जनता पीएम मोदी और विकसित भारत के लिए करेगी वोट। दिल्ली में कन्हैया कुमार ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी है बीजेपी के मनोज तिवारी से मुकाबला। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में क्या किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ विकास। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कहा तेलंगाना में बीजेपी अच्छे नतीजे लाने वाली है। तेलंगाना में जीतेंगे डबल आंकड़े और हम 400 पार करेंगे सीटें। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा ममता बनर्जी पर नहीं किया जा सकता भरोसा। वो गठबंधन छोड़कर भाग गई। सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश में चल रही है परिवर्तन की हवा। हमारे पास नीतियों की कमी और न ही नेताओं की कमी है। जौनपुर में पीएम मोदी ने रैली की है। कहा आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी बदलेंगे पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर। जौनपुर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा सपा कांग्रेस गठबंधन गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण। हमारा रास्ता है संतुष्टीकरण। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने कहा देश में एक ही नारा गूंज रहा की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लालगंज में बोले पीएम मोदी। कहा मोदी की गारंटी का मतलब सीए कानून। शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा आजमगढ़ की पहचान बदल गई थी। एसपी के शहजादे आतंकियों का सम्मान करते थे। विपक्ष वालों ने 70 साल तक बस हिंदू मुसलमान किया। आजमगढ़ में सीएम योगी ने आतंकवाद को लेकर कहा आज आतंकवाद पर अंकुश लगा। आज भारत पर दुनिया की नजर। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी ने बढ़ाया भारत का सम्मान। पिछले 10 सालों में बदलते भारत को देखा गया। सीएम योगी ने जीत की भरी हुंकार। कहा पहचान सुरक्षा देने वालों को ना भूलिए। जो राम को लाए हैं उन्हें जनता लाएगी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का बयान। कहा आजमगढ़ में अखिलेश यादव को भगौड़ा किया गया है घोषित। ओडिशा के भुवनेश्वर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बीजेपी के पक्ष में किया वोट की अपील। भारी संख्या में समर्थकों ने लिया हिस्सा। रोड शो के दौरान नड्डा को कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले धीरे धीरे अपने पद से हटते जा रहे हैं नीचे कांग्रेस। उनके खुद के काम खुद के विचार इसका कारण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का काम किया है। 62 बार से ज्यादा किया गया संविधान में संशोधन।
चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन को लिया आड़े हाथ, कहा इंडी गठबंधन की नीति ही नहीं है साफ, किसी भी पार्टी की कोई नियत नीति नहीं है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा जनता ने पीएम मोदी का विश्वास और विकास के एजेंडे पर लगाई मुहर, सबको पता है लोग बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। मेनका गांधी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्ष ने की जाति और धर्म को लाने की कोशिश, लेकिन सुल्तानपुर में इसका नहीं है असर। ओडिशा के झारसुगुड़ा में असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की जनसभा, कहा मुफ्त राशन देती है मोदी सरकार और नवीन पटनायक देते हैं जूट का खाली बैग। अश्विनी चौबे ने जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव पर किया वार, महंगाई बेरोजगारी अगर बीजेपी के मां बाप तो तेजस्वी के माता पिता कौन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा 4 जून को बेरोजगार हो जाएगा लालू यादव का परिवार, आरजेडी को करनी चाहिए इसकी चिंता। पटना में बीजेपी पर बरसे हैं तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी को काम से मतलब नहीं, झूठ बोलना, नफरत फैलाना और आपस में लड़वाना बीजेपी का यही काम। तेज प्रताप यादव ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा नड्डा का हुआ स्लिप ऑफ टंग, वो बीजेपी को नहीं आरजेडी को कहना चाहते थे दलदल। हरियाणा के यमुनानगर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की रैली, कहा 2014 और 2019 के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने किया जनसंपर्क, लोगों से मुलाकात कर मांगे हैं वोट। मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी, 6 दिनों की मिली रिमांड, जब्त हुए हैं 37 करोड़ से ज्यादा कैश। आलमगीर की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह का बयान, कहा झारखंड में चल रहा द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग, हेमंत सोरेन के बाद आलमगीर आलम का गिरा विकेट। पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट मामले में आप विधायक पर शिकंजा, मानदुल्ला खान और बेटी अनस की तलाश कर रही नोएडा पुलिस। शिमला से किन्नौर तक वोटरों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली, दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंज तक साइकिल रैली।